मौसम की तो उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी तेज हो गई है। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ने की आशंका है और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सीकर, पाली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। अलवर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर में अधिकतम जो तापमान है रिकॉर्ड हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इन जिलों में सुबह से गलन भरी सर्दी है और आशंका यह है कि तेज हवाएं यहां पर चलेगी और सर्दी भी बढ़ने की आशंका जताई है। तो सीकर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। वाहनों की रफ्तार पर लग चुका है ब्रेक। गाड़ी चालक लाइट और डिपर जलाकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं। भारी गिरावट है मौसम में। न्यूनतम तापमान आप जान लीजिए यहाँ का है 3.7 डिग्री। इस समय जो हम सीकर शहर के जो है परशुराम पार्क इलाके में खड़े हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम परिवर्तन के बाद अचानक से जो है कोहरा बढ़ा है। इसके चलते जो है आमजन जो है ठिठुरन महसूस कर रहा है और वहीं जो है सर्दी का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोहरे और सर्द हवाओं के चलते जो है नमी हुई है। नमी के चलते जो है ठिठुरन बढ़ी है। वहीं अगर बात करें सीकर के तापमान की, तो सीकर के तापमान में भी लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों से जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बात करें आज के न्यूनतम तापमान की, तो आज का न्यूनतम तापमान जो है 3.7 डिग्री जो है दर्ज किया गया है, जिसके चलते जो है अब आगामी दिनों में और भी मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने की जो है संभावना बनी हुई है। वहीं जो है अब जो अचानक मौसम परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते लोग जो है सर्दी से बचने के लिए जो है गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा भी लगातार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जो हमारे साथ हैं इनसे भी हम बात करेंगे। जो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके बाद में जिले में किस तरह का जो परिवर्तन देखा जा रहा है? तापमान में गिरावट आती जा रही है और धुंध खूब है। आज आदमी से आदमी नहीं दिख रहा। सर्दी का क्या है? सर्दी खूब है। आप बताएं, आप किस तरह का मौसम परिवर्तन हुआ है? कुछ बहुत ज़्यादा है। किस तरह का माहौल है, किस तरह का दिख रही महसूस करते हैं आप? गाड़ी से गाड़ी नहीं दिख रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है। बारिश के बाद असर हुआ है इसका? हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो बरसात हुई थी, बरसात के बाद में जो अचानक मौसम परिवर्तन हुआ और मौसम परिवर्तन के बाद अब जो है लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और वहीं जो है इस समय जो है आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते जो है वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वाहन चालक जो है दिन में ही लाइट और डीपर जलाकर जो है वाहन चलाने को मजबूर है। और वहीं जो है वाहनों की जो स्पीड है उस पर भी जो है ब्रेक लग चुका है, क्योंकि जो है घना कोहरा होने के चलते करीब 100 मीटर की जो दूरी है उस पर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते हादसा होने का अंदेशा होता है। और इसी कारण से जो है वाहन चालक भी अब अपने वाहनों को रेंग कर चलाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो सीकर में क्या है मौसम का हाल, ये जानकारी सहयोगी दे रहे थे। इस बीच अलग अलग शहरों का भी मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चूरू से मौजूद हैं गजेंद्र सिंह, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भरतपुर में क्या है मौसम का मीटर बताने के लिए ललितेश इस वक्त लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि झुंझुनू में मौसम का हाल जानने के लिए हम लिए चलेंगे आपको। इम्तियाज़ अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भरतपुर आपके पास आते हुए ललितेश, क्या है मौसम का ताज़ा अपडेट, क्योंकि अभी हमने कई शहरों की रिपोर्ट देखी, उसमें मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में गलन बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी और कोहरा भी अधिक होने की आशंका है। माइक म्यूट है क्या आपका? ये भरतपुर में पूरी तरह से जो मौसम का मिजाज है वो
बदल चुका है और जो सर्द हवा है वो लगातार चल रही हैं। ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो वहां कोहरा अभी भी छाया हुआ, हालत ये हो गए हैं कि देखिए मैं पक्के बाग पर मौजूद हूँ, मेरे सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और ये अछनेरा यानी उत्तर प्रदेश के लिए मार्ग जाता है। जो भी व्यक्ति हैं यहाँ जो वाहन चालक हैं वो रुकते हैं और ये अलाव से अपने आप को गर्म करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत भयंकर पड़ रही है सर। क्या कहेंगे आप, मौसम में बदलाव आया है? बदलाव आया बारिश की वजह से। बारिश की वजह से कामकाज प्रभावित हुआ है? बिल्कुल सर। बिल्कुल मनी, देखिए जिस तरह से ये जो 2-3 दिन पहले मावठ की बारिश हुई थी वो कहीं ना कहीं उसने पूरी तरह से मौसम को बदल दिया है और उसी का ये प्रभाव है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में शीतलहर चलेगी और मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा, गलन पड़ेगी और ठंड बढ़ने के पूरे मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जी मनी। ठीक है, रहिए मेरे साथ, अलग अलग शहरों से भी जान लेते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट। अब लिए चलेंगे चूरू, जहां पर मौजूद हैं गजेंद्र आपके पास आते हुए। जानकारी दीजिए मौसम से जुड़ी हुई, क्या आपके पास है? बिल्कुल मणि, आपने सही कहा कि लगातार क्षेत्र में सर्दी का कहर है वो बरकरार है। शीतलहर के चलते कहीं ना कहीं दिन के समय में भी लोग हैं वो ठिठुर रहे हैं और दिन के समय में भी लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको जगह जगह लोग हैं वो दिन के समय में भी कपड़ों से लिपटे हुए नजर आ जाएंगे। रात्रि के समय में तो चूरू जिले में शीतलहर और ठंडी का असर रहता है, लेकिन बीते 2-3 दिनों से लगातार दिन के समय भी लगातार सर्दी है वो कहर वर पा रही है, जिसका सीधा असर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। बाजार है वो मंदे चल रहे हैं, बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लोग घरों में रहना ही पसंद करें क्योंकि सर्दी इतनी तेज है, इतनी तल्ख है, हवाएं लगातार सूल की तरह चुभ रही है। इसके अलावा आप मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हो, सहयोग कैमरा में दिखा पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कोहरे की ओस की कोहरे की एक हल्की चादर है वो यहाँ पर बिछी हुई है। तो ऐसे में चूरू जिले में लगातार सर्दी है वो पड़ रही है। वहीं शुक्रवार को जो बारिश हुई इसके बाद से लगातार सर्दी का असर है वो बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए मावठ की बारिश है वो अमृत के समान है। किसान खुश है क्योंकि पिछले लंबे समय से सर्दी इस बार वो देरी से आई। ऐसे में मावठ की बारिश ने कहीं ना कहीं उनकी फसलों में जान फूंक दी है। किसान है वो खुश है, मावठ की एक एक बूंद किसानों के लिए अमृत के समान है। वहीं सर्दी है वो चूरू में बरकरार है, दिन का तापमान भी लगभग 16 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में कोल्ड डे हम कह सकते हैं, दिन में भी सर्दी से आमजन को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी मणि। और अब लिए चलेंगे झुंझुनू से मौजूद है इम्तियाज अली, इसके अलावा धौलपुर से नीरज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। आपके पास आते हुए इम्तियाज, क्या जानकारी है, आगामी दिनों को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, माउथ के बाद किसानों के चेहरे भले ही खिले हो, लेकिन उत्तर की तरफ से जो हवाएं आ ठीक है, टेक्निकल इशू है, लौटूंगे आपके पास, रहिए आप। नीरज आपके पास आते हुए धौलपुर का ताजा अपडेट क्या है मौसम का? देखिए मनी, कड़ाके की सर्दी और शीत लहर ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आमजन के साथ पशु पक्षियों वन्य जीवों की भी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। शनिवार को जो बारिश हुई है उससे सर्दी में भारी इजाफा हुआ है। आज के अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस समय मौजूद हूं मैं NH 123 अर्थात धौलपुर जयपुर हाईवे। आप देख सकते हैं कि इस हाईवे पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, रश रहता है ट्रैफिक का, लेकिन सन्नाटा जैसा पसर रहा है। इक्का दुक्का वाहन यहाँ से आवाजाही हो रही है। और किसानों की बात की जाए मणि, तो सबसे ज्यादा इस समय परेशानी किसानों को हो रही है। हालांकि जो बारिश शनिवार को हुई है मावठ के रूप में किसानों के लिए अमृत बनकर बरसी है, लेकिन कुछ फसलों में इससे नुकसान भी देखा जा रहा है, जैसे सरसों, आलू और मटर। ये जो फसलें हैं रबी की, उनमें नुकसान यहाँ के काश्तकार बता रहे हैं। वही जो आलू की फसल है, आलू की फसल में भी काश्तकार नुकसान बता रहे हैं, लेकिन जो फसल गेहूं की है उसमें फायदा बता रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी और शीत लहर ने आम जन को बेहाल कर दिया है और पिछले 7 दिन से धौलपुर में सर्दी के हालात बने हुए हैं। शीत लहर लगातार जारी है। आवागमन की जो रफ्तार है ठहर सी गई है। शहर के मुख्य जो बाजार हैं उनमें भी
कह सकते हैं सन्नाटा पसर रहा है। मणि, यानी कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत सर्दी के साथ इस बार होने जा रही है राजस्थान वासियों की लिए। चलेंगे अब इम्तियाज एक बार फिर से आपके पास आते हुए, बताएं जरा क्या है ताजा अपडेट। बोलिए इम्तियाज। बिल्कुल, माउट के बाद किसानों के चेहरे भले ही खिले हैं, लेकिन उत्तर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उन्होंने ठिठुरना बढ़ा दी है। वहीं किसानों से हमने बातचीत की है कि माउट से कितना फसलों में फायदा हुआ है, तो किसानों ने बताया है कि जो माउट है उससे जो फसलें हैं जैसे सरसों है, गेहूं है, जो है, इनमें तो फायदा हुआ ही है, लेकिन डर इस बात का सता रहा है कि कहीं ओलावृष्टि न हो जाए जिससे सरसों की फसल है उसमें नुकसान होने की अंदेशा है, वो किसान जता रहे हैं। जी मणि। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी मौसम से जुड़ी देने के लिए, धन्यवाद आप सभी का। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। तो आपको जानकारी दें कि धौलपुर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते धौलपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है और मौसम के खराब होने के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। सबसे अधिक परेशानी हो रही है किसानों को, क्योंकि रबी की फसल हो सरसों, आलू और मटर में मौसम बुरा असर डाल रहा है। चने की फसल के लिए हालांकि ये मौसम जो है फायदेमंद बताया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में विगत 7 दिन से मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। मौसम की वजह से आमजन को भारी परेशानी हो रही है, पशु पक्षी इनको भी दिक्कत हो रही है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हमारे साथ किसान हैं, सीधे रूबरू होते हैं। सर बताएंगे आपका नाम? केशव सिंह जी, क्या स्थिति है मौसम की इस समय? मौसम तो सर ठंड से खराब चल रहा है जी। और वैसे मौसम तो जाते गेहूं में फायदा है और फसलें हैं जैसे? और फसल आलू में नुकसान हो जाते, सरसों में नुकसान है और चना की फसल में थोड़ा फायदा है। अच्छा, खरीफ की फसल में आपके इलाके में बहुत नुकसान हुआ था? वो तो पूरी खत्म ही जाएगी था, बातें पूरी बाकी चारे के लिए बहुत किसान परेशान है। आप बताएंगे साहब आपका नाम? सर मेरा नाम राकेश सिंह परमार है। पहली बात तो ये है कि खरीफ की फसल सारी खत्म हो चुकी थी जी। पशु चारे के लिए बहुत परेशान है जी। शीतलहर चल रही है, पशु बीमार हो रहे हैं, दूध नहीं रहा है पशुओं के नीचे जी। इतने परेशान है। खरीफ की फसल नहीं है, चारा है नहीं, ना अनाज है नहीं, बहुत परेशानी चल रही है। हालांकि मैं पटवारी वगैरह सर्वे कर चुके हैं पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताएंगे सर क्या स्थिति है इस समय? स्थिति इस समय मौसम के हिसाब से ज्यादा खराब है। मौसम सर्दी बढ़ती जा रही है, शीतलहर से जनमानस, पशु पक्षी सभी को परेशानी है। स्थिति ये है, फसल में आए दिन इस लगातार मौसम की खराबी से सरसों है, आलू है और बाकी सब्जी की फसलें हैं, सभी में रोग बढ़ रहा है और मौसम की वजह से जानवर बहुत परेशान है। किसान इस समय बदहाल है, किसान की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। खरीफ में हमारे यहाँ बेहद बारिश और बाढ़ का प्रकोप होने से समूल नष्ट हो गया। तो मौसम का मिजाज फिलहाल इन्होंने जो फसल है उसके प्रतिकूल बताया है, क्योंकि सरसों और आलू इन फसलों में किसान यहाँ के नुकसान बता रहे हैं। वही किसानों की सबसे बड़ी मांग आई है, जो खरीफ की फसल थी, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का आदि, उनमें नुकसान हुआ था। इस इलाके में भारी बारिश ने तबाही इस इलाके में मचाई थी और लोगों की जो फसल थी वो पूरी तरह से चौपट हुई थी, लेकिन किसानों को अभी तक 1 पैसा मुआवजे का नसीब नहीं हुआ है। तो किसान यहाँ पर मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। प्रतापगढ़ में शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। कोहरे के चलते आवागमन भी प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर चल रहे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाएं। वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है और सुबह से छाए घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। प्रतापगढ़ जिले में भी शीतलहर का कहर लगातार जारी है।
NH 56 पर वाहनों की जो रफ्तार है वो काफी धीरे हुई है, कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। इस कारण जो वाहन है वह जो अपने जो तय सीमा से चल रहे हैं, समय से चल रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी देरी देखी जा रही है, क्योंकि जो शीतलहर का प्रकोप है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो 3-4 दिनों पूर्व लगातार जो बादल छाए हुए थे उस कारण जो सर्दी का मौसम है उसमें जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जो शनिवार देर शाम से फिर से मौसम परिवर्तन हुआ और बादल का छटना हुआ, उसके बाद में लगातार जो सर्दी का सितम है और तापमान में गिरावट है। किसान लोग भी है, कुछ व्यापारी भी है, उनसे भी बात करेंगे हम कि किस तरीके से ये सर्दी का जो है सर्दी से किस प्रकार का बचाव कर रहे हैं। कागज सबसे पहले तो नाम बताइए आपका। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, सर्दी का सितम चल रहा है, सर्दी अभी देखी जा रही है, लगा जो 3 दिन है उसमें फिर से जो बादल छटे हैं उसके बाद सर्दी थोड़ी बढ़ी है। इस बार फसल की बात करें, फसल किस प्रकार की? फसल बहुत ठीक है और अनुदान सर्दी भी ठीक बहुत बढ़िया पड़ रही है, इसलिए ठीक चल रहा है। अब यहाँ के जो कुछ व्यापारी है उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, सर्दी में व्यापार में किस प्रकार का फर्क नजर आ रहा है। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सचिन है, दरियावत से हूँ मैं। और व्यापार में अभी थोड़ी बहुत मंदी चलती है, कारण कि ये क्षेत्र किसान भाइयों का क्षेत्र है और खेती की वजह से वो खेतों में पानी देने की वजह से और खाद की वजह से वो उस खेती में उलझे रहते हैं, तो व्यापार थोड़ा मंदा चलता है। आप भी व्यापारी है, व्यापारी वर्ग इस बार क्या सोच रहा है सर्दी? हालांकि जो पिछले साल की बात करें उस पिछले साल के मुकाबले इस बार सर्दी थोड़ी कम है। नहीं, ज्यादा है पिछली बार से अभी। अच्छा, ज्यादा है और व्यापार भी मंदा है अभी। ठीक है, बढ़िया है। खाने पीने की बात करें अपन, खाने पीने में किस प्रकार का व्यंजन आप काम में ले रहे हैं? खाने पीने में तो जो भी सर्दी में तो जो भी बन रहा है वो अच्छा ही है। सर्दी में अभी ड्राई फ्रूट के लड्डू बनते हैं और हरी सब्जियां आती है। अभी जो हेल्दी सीजन है तो अभी खाने का भी स्वाद अच्छा रहता है। लगातार जो सर्दी का सितम है वह जारी है, लोग अलग अलग तरीके से जतन कर रहे हैं, सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और देर सवेरे तक लोग अपने बिस्तरों को, बाजार के लोग है वह नहीं छोड़ पा रहे हैं। हालांकि जो विद्यालय में अभी छुट्टियां चल रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है, ऐसे में लोग अपने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें देर सवेरे तक घर से नहीं निकलने देते हैं और देर शाम जल्दी सूर्यास्त होने के बाद भी लोग बाजार के अंदर कम रुख कर रहे हैं, कारण कि सर्दी का प्रकोप जारी है। प्रतापगढ़ से NDTV के लिए इरफान खान। तो झुंझुनू में सीजन की पहले मावठ होने के बाद से ही किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि बारिश से फसलों में यूरिया की पूर्ति हो गई है, फसलों में फूटान अच्छा आ रहा है, साथ ही कोहरे की बूंदें भी किसानों के लिए फायदेमंद है। बारिश से किसानों को काफी फायदा यहाँ पर हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।